का बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राहुल गांधी ने अजीत पवार और इसी के साथ उनके बेटे पार्थ पवार पर कथित तौर से लैंड डील मामले में अनियमितता को लेकर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इसको लेकर पोस्ट किया और कहा कि महाराष्ट्र में 1800 करोड़ की सरकारी जमीन जो दलितों के लिए आरक्षित थी, सिर्फ 300 करोड़ में मंत्री जी के बेटे की कंपनी को बेच दी गई। राहुल गांधी ने कहा कि स्टैंप ड्यूटी को भी हटा दिया गया। राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि एक तो लूट और उस पर कानूनी मोहर में भी छूट। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सवाल पूछते हुए कहा कि मोदी जी, आपकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है। राहुल गांधी ने कहा कि ये जमीन चोरी उस सरकार की जो खुद वोट चोरी से बनी है। राहुल गांधी ने हमला बोलते हुए कहा कि इन्हें पता है कि ये चाहे कितनी भी लूटे, वोट चोरी कर फिर सत्ता में आएंगे। तो पूरे लैंड डील पर राहुल गांधी की तरफ से ये बयान सामने निकल कर आया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उनकी तरफ से पोस्ट किया गया और निशाना साधा गया। और इसी के साथ ही देखिए, आपको बता दें कि अजीत पवार के बेटे पर यह आरोप है। हालांकि इसको लेकर राज्य के सीएम देवेंद्र फडणवीस की तरफ से जो कमेटी है उसके गठित करने की बात भी कही है और कमेटी इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करेगी। और इसी को लेकर ये निशाना साधा गया है राहुल गांधी की तरफ से। मनीष ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख मनीष का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। मनीष, देखिए, इससे पहले भी हम इस पूरे मामले को लेकर बातचीत कर रहे थे कि लगातार राजनीति इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिल रही है और अब राहुल गांधी की तरफ से भी यहाँ पर बयान दिया गया है, निशाना साध दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पर। मनीष, आवाज मिल पा रही है मेरी आपको? आवाज नहीं मिल पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानकारी लेंगे। फिलहाल ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, राहुल गांधी ने अजीत पवार और उनके बेटे पार्थ पवार पर कथित तौर से लैंड डील मामले में अनियमितता को लेकर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट पर इसको लेकर पोस्ट भी किया है। ये दूसरी तस्वीर उसी पोस्ट के दिखा रहे हैं जो राहुल गांधी की तरफ से किया गया है। उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र में 1800 करोड़ के सरकारी जमीन जो दलितों के लिए आरक्षित थी, सिर्फ 300 करोड़ में मंत्री जी के बेटे की कंपनी को बेच दी गई। राहुल गांधी ने कहा कि स्टैंप ड्यूटी को भी हटा दिया गया। राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि एक तो लूट और उस पर कानूनी मोहर में भी छूट। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी उन्होंने हमला बोला। इस दौरान इस पोस्ट में राहुल गांधी ने पीएम मोदी से सवाल भी पूछा और सवाल पूछते हुए कहा कि मोदी जी, आपकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है। राहुल गांधी ने कहा कि ये जमीन चोरी उस सरकार की जो खुद वोट चोरी से बनी है, क्योंकि इससे पहले भी देखिए वोट चोरी को लेकर आरोप लगातार बीजेपी के ऊपर, एनडीए के ऊपर वो लगाते हुए आए हैं और एक बार फिर से इस पोस्ट में उसका जिक्र राहुल गांधी की तरफ से किया गया है। तो देखिए, ये पोस्ट राहुल गांधी की तरफ से किया गया है, वो पोस्ट भी अब आपको दिखाते हैं। और क्या कुछ इसमें लिखा गया है कि महाराष्ट्र में 1800 करोड़ की सरकारी जमीन जो दलितों के लिए आरक्षित थी, सिर्फ 300 करोड़ में मंत्री जी के बेटे की कंपनी को बेच दी गई। उन्होंने आगे लिखा कि ऊपर से स्टैंप ड्यूटी भी हटा दी गई। मतलब एक तो लूट और ऊपर उस पर कानूनी मोहर में भी छूट। यह है जमीन चोरी और उस सरकार की जो खुद वोट चोरी से बनी है। उन्हें पता है कि चाहे जितना भी लूटे, वोट चोरी करके फिर सत्ता में लौट आएंगे ये लोग। ना लोकतंत्र की परवाह, ना जनता की, ना दलितों के अधिकार की। मोदी जी, आपकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है। क्या आप इसलिए खामोश है क्योंकि आपकी सरकार उन्हीं लुटेरों पर टिकी है जो दलितों और वंचितों का हक हड़पते हैं। तो अनियमितता को लेकर अजीत पवार को इस पोस्ट के जरिए घेरते हुए नजर आए राहुल गांधी और पुणे लैंड डील पर यह तंज उनकी तरफ से कसा गया है। मनीष, हमारे संवाददाता मुंबई से इस पूरी खबर पर जुड़ चुके हैं। सीधा रुख मनीष का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। मनीष, अब सवाल ये कि देखिए, इससे पहले भी हम लगातार इसको लेकर बातचीत कर रहे थे कि किस तरह से इस पूरे मामले में राजनीति हो रही है और अब राहुल गांधी की तरफ से खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर दिया गया है, बयान उनकी तरफ से दिया गया और हमलावर देखिए राज्य सरकार पर भी और इसी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी।
जी स्वाति, बिल्कुल। देखिए, पहले मामला महाराष्ट्र के भीतर गरमाया था और क्योंकि मामला अजीत पवार के बेटे से जुड़ा हुआ है तो विपक्ष लगातार महायुति पे हमलावर था। लेकिन अब राहुल गांधी की इस पोस्ट के बाद, जो कि आप बता रही हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि जो जमीनें थी वो किस तरीके से उन्होंने पोस्ट करके जानकारी दी है कि 1800 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है, वो लैंड जो है वो 300 करोड़ में दे दी गई। तो अब इसके बाद ये पूरा मामला अब नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स तक गर्मा गया है। जो कुछ ताजा अपडेट्स आ रही है, मैं भी एक बार अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अभी जो खबरें आ रही है निकल करके कि अब जो जांच समिति बनाई गई है उसको लेके कहा जा रहा है कि अब वो आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। और ये जो सरकारी जमीन जिसे बताई जा रही है, जिसे बेचा नहीं जा सकता था, आखिर उसे बेच कैसे दिया गया, और साथ ही साथ वो जो स्टैंप ड्यूटी भरना था, जो कि करोड़ों की जो रकम थी, उसे भी सिर्फ 500 रुपए में भर करके कैसे पीछा छुड़ा लिया गया, इन तमाम चीजों को लेकर के अब आगे की जांच जो है वो की जा रही है। इसी बीच महाराष्ट्र में लगातार विपक्ष के जो नेता हैं वो लगातार अजीत पवार पर निशाना साध रहे हैं। हालांकि अजीत पवार पहले ही पल्ला झाड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब बेटे वयस्क हो जाते हैं, बच्चे वयस्क हो जाते हैं, तो अपना फैसला खुद करते हैं। और खुद अजीत पवार ने कभी किसी को ये नहीं कहा, जो अजीत पवार का जो कहना है वो बता रहा हूं आपको, कि कोई किसी कम राशि पर किसी को कोई लैंड दे, तो उन्होंने साफ तौर पर अपना पल्ला झाड़ लिया है। जी चलिए, ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।